सोचिए, अगर आपके मोबाइल पर एक ईमेल आए जिसमें लिखा हो आपका चयन हो गया है, नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है, सामने अधिकारी का नाम हो, फोटो हो, सरकारी कार्यालय की तस्वीर हो और कॉल करने वाला खुद को बेसिक शिक्षा अधिकारी बताए, तो क्या आपको शक होगा या आप भी विश्वास कर लेंगे? आजमगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक करके कई अभ्यर्थियों के फोन बजे। सीई शिक्षक पद पर नियुक्ति का सपना दिखाया गया और फिर धीरे धीरे उनके खातों से पैसे निकलते चले गए। शुरुआत में सब कुछ बेहद असली लग रहा था। फर्जी ईमेल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ट्रू कॉलर पर बड़ा पद और जनसेवा केंद्रों के QR कोड, लेकिन जैसे ही पैसे भेजे गए, फोन बंद, नंबर ब्लॉक और सपने चकनाचूर। यहीं से कहानी ने करवट ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ हरकत में आया। तकनीकी विश्लेषण हुआ, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई और एक ऐसा चेहरा सामने आया जो खुद को अधिकारी बताकर लाखों की ठगी कर रहा था। 25 दिसंबर 2025 प्रतापगढ़ जनपद के कस्बा पट्टी क्षेत्र से अंतर जनपदीय शातिर साइबर ठग राम सिंह गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन बरामद जिसमें छुपे थे फर्जी ईमेल आईडी, फर्जी नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थियों की सूची और ठगी के पुख्ता डिजिटल सबूत। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और साइबर क्राइम थाना हर कड़ी को जोड़ रहा है। आजमगढ़ पुलिस की सख्ती अपील। सरकारी नौकरी के नाम पर अगर कोई पैसे मांगे तो सावधान हो जाइए। एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई छीन सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने से संपर्क करें। देखिए, 25 दिसंबर को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक BSA की आईडी से एक मेल आया है जिस पर उसको एक ECCE शिक्षक एजुकेटर के नाम पे, पद के नाम पे, भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपये जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फ़ोन कर रहे थे, जहाँ से फ़ोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल आईडी को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक BSA के नाम पे एक आईडी कार्ड भी बना रखा था। इसने जो अपने व्हाट्सएप थे उस पर भी BSA का फोटो लगा रखा था। ट्रू कॉलर पे भी BSA नाम से लिखकर उसका फोटो लगा रखा था और उसी के आधार पर फ़ोन करके, मेल करके उनको शिक्षक के भर्ती कराने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस प्रकार से इसने कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। इसकी आगे भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। जितने भी इसमें दोषी होंगे, जितने भी इनमें निर्दोष फंसे हैं, उन सब का हम लोग FIR दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग ये कितने दिन से काम कर रहे थे? इसका लगभग पिछले 4-5 महीने से इसकी अभी तक जानकारी मिली है और भी हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं और भी लोगों की गैंग में होने की आशंका है, जिनकी भी पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको बताया जाएगा। सर, पैसों का डिटेक्शन कैसे हुआ था? जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ये पैसे जी, ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों के QR कोड व्यक्ति को भेजता था कि इस QR कोड पे आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आपकी धरोहर राशि आपको वापस भी मिल जाएगी नियुक्ति के पश्चात। इसी तरह से ये फ्रॉड करता था। सर, जनसेवा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? सेफ रहने के लिए? हाँ, जबकि इसका बैंक अकाउंट इसका वो ना हो, ट्रेस ना हो, इसके लिए ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों से कुछ कमीशन के नाम पर उनका QR कोड भेजकर पैसा मंगवाता था। अभी हम लोग सब पड़ताल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की आशंका है। इसकी पूछताछ से, इनिशियल पूछताछ से लगभग 10 से 20 लोग अभी तक पता चले हैं। बाकी और भी गहनता से हम जांच कर रहे हैं। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और भी गिरोह के होने की आशंका है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अभी क्या बरामद हुआ इसके पास से? क्या अभी हम लोग इसकी बैंक स्टेटमेंट की भी एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा डिटेल जो है उसका पूछताछ की जा रही है। कितने लोगों को ठगी बनाया था? अभी तो एक ही व्यक्ति का हमारे पास इस तरह से है और भी 2-3 लोगों के एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका लिंक होने की संभावना है। क्या बरामद हुआ सर इनके पास से?